हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। ये वर्कशीट मार्च की है और ये लास्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3 मार्च की, और ये इंग्लिश सब्जेक्ट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्कशीट मार्च 2020-21, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 8। अब यहाँ पर हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और इनको समझेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एनी 5। अब दिक्कत क्या होती है, कई बार बच्चों आप लोग पूरे उठा करके शुरू से लास्ट तक के प्रश्नों के उत्तर एक साथ कर देते हो, जबकि यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपके स्टार्टिंग के कुछ गलत हो जाएं और लास्ट के सही हो जाएं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो शुरू के 5 क्वेश्चन होंगे वही चेक किए जाते हैं और नंबर उन्हीं में दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अ डैम इज, डैम क्या है? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। ये यहाँ पर इसको लिख लेंगे। सेकेंड में है कान्हा किसली इज, कहाँ पर है? कान्हा किसली इज इन मध्य प्रदेश, यहाँ लिखेंगे। फिर है द लेसन मेजर फॉर मेजर, राजा वर्मा वाज ए गुड आर्टिस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्टिस्ट। इसके बाद है डी राइट राइमिंग वर्ड फॉर हाई, तो हाई का है फ्लाई। यहाँ पर आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो बहुत छोटा सा स्पेलिंग है। असल में हम जो राइमिंग वर्ड होते हैं उसकी जो लय होती है उस पर ध्यान रखते हैं, तो हाई का फ्लाई। इसके बाद है इसमें नंबर 3। अब इसके बाद अगला देखें। ये एक बॉक्स में कुछ आपको वर्ड लिखे दिख रहे हैं, ये देखें, प्लेड, ब्यूटीफुल, टीथ, इजी, हैवी, एंड। अब क्या लिखा क्वेश्चन में? सर्कल द नाउन फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट। तो इसमें नाउन फॉर्म क्या है? इसमें जो प्लेड है ये हो गया आपका वर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इजी आपका एडजेक्टिव है, हैवी आपका एडजेक्टिव है, और एंड कंजक्शन है। सिर्फ यहाँ पर नाउन है टीथ, तो यहाँ पर टीथ में सर्कल करेंगे और यहाँ इसको लिखना नहीं है। ये अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ लिखना है। राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इजी, इजी का कंपैरेटिव डिग्री है इजियर, जो कि सेकेंड वाले में। अगला देखें, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द मैडम, तो मैडम का अपोजिट जेंडर है सर। इसके बाद देखें, सही जोड़ी बनाना है किससे? एंटोनिम्स से। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड से। तो लाइट का हो गया हैवी, फॉल का राइज, स्लीप का अवेक, इमेजिनरी का रियल, और क्लोज का हो गया फार, यानी क्लोज यानी बहुत पास में और फार यानी बहुत दूर में। अब इसके बाद देखें, आपको जो निर्देश दिए हैं, डू एज डायरेक्टेड यानी निर्देशानुसार आपको करना है, ये भी एनी 5 है। मोहन प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ये अफर्मेटिव यानी सरल वाक्य में दिया है, आपको इसको नकारात्मक में बदलना है। ये देखिए यहाँ पर नकारात्मक बनाए, तो मोहन डज नॉट प्ले टेनिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अशोक विल गो टू मार्केट टुडे, तो इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो ये विल जो है ये सामने आ जाएगा, विल अशोक गो टू मार्केट टुडे, और ये क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर जरूर लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला, ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन, तो इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट कंजक्शन का यूज करके आपको इस सेंटेंस को कंबाइन करना है यानी जोड़ना है। तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर टू विन, यानी वह धीरे तो है लेकिन उसको विश्वास है जीत का, तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर टू विन। अब इसके बाद, आई हैव बीन सफरिंग टू ऑफ फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम है, इसमें फ्रॉम पे टिक करेंगे, यानी मुझे गत रात्रि से बुखार है। अब इसके बाद है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म लिखना है टीथ। फिर राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म है प्लेड। इसके बाद है ही लिव्स इन, अब यहाँ पर
आर्टिकल क्या, सही आर्टिकल क्या लिखना, जो आर्टिकल दिए हुए हैं ए, एन और द, तो इसमें ए आ जाएगा, इसको लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एनी 5। इसको भी कोई 5 लिखना है, तो वर्ब के सही फॉर्म आपको लिखना है। देयर आर, यानी देयर क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर इसका भी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, देयर आर। फिर मिस्टर दास डैश इज द स्कूल, टीच, टीच या टीच, तो यहाँ पर आ जाएगा टीच। विजय टोल्ड अ लाई सो सी पनिश्ड, यहाँ पर आ जाएगा पनिश्ड। हिज क्लॉथ्स आर क्लीन, ही वॉश्ड, उसके कपड़े साफ है क्योंकि वो इसको क्या करता है, क्या किया था, इसको वॉश्ड यस्टरडे, इसको यस्टरडे यानी कल उसने धोया था। यक्ष वॉज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज। हाईली प्लीज्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। ही इज डैश फुटबॉल, अब ये प्ले आएगा कि प्लेइंग, तो प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या कर रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है। आई लव, यहाँ लव्स और लव है तो आई के साथ हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो आई लव माय मदर। अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये टिकट को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि सारे प्रश्न जो इसके बाद दिए हैं इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको दिए हुए हैं। ये देखिए, आपने कभी यात्रा किए होंगे ट्रेन से तो ये टिकट ऐसा जरूर देखे होंगे। अब ये टिकट को देखने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर कितना, ये एक, ओनली वन अडल्ट, और कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 44 ईयर्स का एक फीमेल है ना, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, कौन है, वो भी फीमेल है। तो कितने लोग यहाँ सफर कर रहे हैं, ओनली 1 पीपल ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट, यानी इस टिकट पर सिर्फ कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, ओनली 1। ये देख लीजिए अच्छे से, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप चाहें तो इसको पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी इसके उत्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द फेयर, द फेयर इज 1278, यानी 1278 ओनली। कितना फेयर है, द फेयर इज 1278 यानी 1278। ये देख लीजिए, ये सेकेंड है क्वेश्चन का आंसर, द फेयर इज 1278। इसके बाद है व्हाट इज द नंबर ऑफ टिकट, तो टिकट का नंबर ये देखिए आप यहाँ पर, ये ऊपर लिखा हुआ है टिकट नंबर, ये यहाँ पर, तो टिकट नंबर हमको यहाँ लिख देना है। द नंबर ऑफ टिकट इज 3173, ये यहाँ पर टिकट नंबर लिखा। वेयर डज डू ही दे बोर्ड, तो वहां पर क्योंकि दे नहीं है, बहुवचन नहीं है, सी बोर्डेड द ट्रेन इन भोपाल, कहाँ से वो भोपाल, कहाँ से ट्रेन में बैठते हैं, भोपाल से, तो सी बोर्डेड द ट्रेन इन भोपाल। फिर विच प्लेस वर ही दे गोइंग टू, तो सी वॉज गोइंग टू लखनऊ। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ से है ये, भोपाल, और फिर ये यहाँ पर लखनऊ लिखा हुआ। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा किसका पढ़ेंगे, द मून पोयम का पढ़ेंगे, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द फेस ऑफ द मून, व्हाट इज द फेस ऑफ द मून लाइक, द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम इज राउंड, कैसा है मून का शेप, राउंड है, लाइक अ क्लॉक, जैसा कि कोई घड़ी रहती है गोल, उसके जैसा राउंड है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे ये। अब इसके बाद राइमिंग वर्ड लिखना है, वॉल का टॉल, मून का नून का मून और बून, फिर हाउस माउस का हाउस और स्पाउस, हाउस यानी घर, स्पाउस यानी पति या पत्नी जो रहते हैं उनको कहते हैं। तो इस तरह से ये आप अपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। ये आप एक बार फिर से इनको अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके फिर से लिख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये खत्म होता है। इसके बाद है
प्रोजेक्ट वर्क। तो हम प्रोजेक्ट वर्क में जाएंगे। अब इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क में देखें, कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर और जो कि मिसस्पेल्ड है, यानी उनकी स्पेलिंग गलत है, उसको पहले करेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद उसके मीनिंग भी लिखना है वर्ड की, और मीनिंग को इंग्लिश में लिखना है। तो ये इसमें स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, उसको स्ट्रिक्ट लिख लेंगे, और इसको स्ट्रिक्ट को इंग्लिश में और बोलते हैं रिजिड, यानी दृढ़। फिर यहाँ पर मिशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आपको ये MISSION मिशन, तो इसका जो वर्ड मीनिंग है इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, यानी महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद सेकंड में इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर के लिखेंगे INTERSTING इंटरेस्टिंग, और उसको कहते हैं एक्साइटिंग, तो EXCITING एक्साइटिंग यानी रोचक। फिर यहाँ पर इंस्पायर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, उसको ठीक करेंगे INSPIRE इंस्पायर, टू प्रोड्यूस द डिजाइन टू डू समथिंग, यानी किसी को प्रेरित करना कोई अच्छी चीज बनाने के लिए या अच्छे कार्य के लिए। फिर है इंटायर यानी पूरा, INTIRE इंटायर, ये कंप्लीट। तो ये यहाँ पर फर्स्ट आपका ये पजल वाला कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट वर्क। इसके बाद सेकंड में पजल दिया हुआ है, तो पजल में यहाँ क्वेश्चन देखेंगे और पीछे वहां पर जो एक पहेली दी हुई है उसको वेयर द थिंग्स आर सोल्ड। तो इसमें देखें यहाँ पर थिंग्स आर सोल्ड, यहाँ देखें ये मार्केट MARKET, इसको सर्कल के अंदर बंद करेंगे। उसके बाद सेकेंड देखेंगे यहाँ अ बैग ऑफ थिन रबर दैट बिकम्स लार्जर एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विथ एयर, तो ये सेकेंड वाला। तो इसको यहाँ पर ऐसी कोई रबर की चीज जो हवा भरने से बड़ी होती है उसको कहते हैं बलून, BALLOON बलून। इसके बाद थर्ड देखेंगे अ व्हीकल विथ 2 or 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स, तो इसको कहेंगे कार्ट। ये देखिए यहाँ पे CART, यहाँ पर इसको सर्कल बनाएंगे। अब इसके बाद है अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून, अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून, तो ऐसा धागा जो कि बलून बांधने के लिए काम में लेते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। ये देखिए ये STRING स्ट्रिंग। अब इसके बाद है लास्ट यू हैव इट ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर हंग्री, आप जो दिन में भोजन करते हैं जब आपको भूख लगती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लंच, LUNCH। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अभी अगले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।